देखिए, मैं तो पहली मर्तबा देखा है अपनी याददाश्त में कम से कम कि अमेरिका तन्हाई का शिकार है। हुँ, इराक वॉर के अंदर हमने देखा था कि जिस तरीके से अ, जो पूरा का पूरा वेस्ट यूरोप जो है वो या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड ये तमाम के तमाम हम आवाज़ थे अमेरिका के साथ। अमेरिका की जानिब से कहा गया मैस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस। तो फिर वहाँ से टोनी ब्लेयर साहब ने भी बरतानिया पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा जी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस वाली जो बयानिया है वो रिपीट कर दिया। तो हुँ, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है कि इस मर्तबा स्विट्जरलैंड कह रहा है जी कि आपके जो फौजी जहाज है वो हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि स्पेन की पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियंस खड़े होकर मतलब तिया पांचा कर रहे हैं अमरीकी जो तमाम के तमाम जो मौकफ है उसका। तो प्रेसिडेंट ट्रंप यकीनी तौर के ऊपर परेशान है, उनके ऊपर ज़्यादा दबाव है क्योंकि ईरान गिर नहीं रहा। ये नहीं है कि ईरान जो है वो शिकस्त दे रहा है अमेरिका को, नो। अमेरिका को शिकस्त नहीं है, लेकिन शिकस्त यही अमेरिका की शिकस्त है कि अमेरिका से ईरान नहीं गिर रहा, ईरान सरेंडर नहीं कर रहा, ईरान झुक नहीं रहा। हुँ। ईरानियों ने ये बात वाज़ेह ऐलान कर दिया कि हम मर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन हम ईरानियत या अपनी गैरत के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। और वही हमें देखने को मिल रहा है कि ईरान की जानिब से मुसलसल रिटेलिएशन भी की जाती है, सख्त बयानात भी दिए जाते हैं। और सबसे बढ़कर के ईरान की जो कौम है, वो इकट्ठी हो गई है। हुँ, ईरान के जो लोग हैं, वो ये समझ रहे थे कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ईरान के अंदर एक सिविल वॉर स्टार्ट होगी और सिविल वॉर के नतीजे में रजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। अब ये जो सूरत हाल है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी इस सारे मामले के अंदर बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया है। हुँ। पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक को कायल किया है कि जो आपके ऊपर ईरान हमले कर रहा है रिटेलिएशन के अंदर, आप उसका जवाब मत दें। अगर आप जवाब देंगे तो इस तरह आपका कम नुकसान है, और फिर आप जंग के अंदर जब अगर धकेल देंगे खुद को, तो आपके नुकसानात ज्यादा होंगे। अब अमेरिका को ये ख्वाहिश है कि दीगर ममालिक भी उसके साथ इस जंग के अंदर शामिल हों, जो कि इस वक्त इसराइल के अलावा, ये जंग तो असल इसराइल की थी, तो इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका आया, और वो समझ रहा था कि पूरा का पूरा वेस्ट माज़ी की रवायत को बरकरार रखते हुए हमारे पीछे आ जाएगा, तो वो नहीं आए। अच्छा देखिए, हसन इसमें यूरोप चाइना में बड़ी जैसे वाज़ेह तरीके से हुँ। जी, अच्छा इसमें चाइना जी, जी, का, जी। रशिया का रोल भी समझाइएगा, जहाँ पे पूरी दुनिया इस वक़्त हमें रशिया के पास जाते हुए नज़र आ रही है और रशिया बज़ाहिर इस सिचुएशन को पूरी तरह से एक तो बहुत अच्छे अंदाज़ से हैंडल कर रहा है, दूसरा उसको एन्जॉय भी कर रहा है क्योंकि एन्जॉय करना बनता है, जहाँ डोनाल्ड ट्रम्प जैसी शख्सियत वो जिन ममालिक पे सैंक्शंस हैं, वो भी अब जाके वहाँ से तेल खरीद रहे हैं रूस से। अब इसमें चाइना का रोल मुझे प्लीज़ समझाइएगा, जहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि आईआरजीसी ने कहा कि हम तो जाने देंगे, वॉरशिप्स हैं या जो कुछ भी अगर तरसीलात भी हैं, तो हम उनको जाने देंगे, आप हमें पे कर दें और डॉलर्स के अंदर नहीं, युआन के अंदर पे करें। ये कितना इंटरेस्टिंग एलिमेंट है इस वक्त का। देखिए, ये जो ऑयल के ऊपर डोमिनेंस थी डॉलर की, हम्म। वो डॉलर की डोमिनेंस जो है वो ब्रेक हो गई है, और ईरान की इस जो ऐलान है, इसके ऊपर अब कितने ममालिक ट्रेड करते हैं एक्चुअली युआन के अंदर, ये तो वक्त साबित करेगा, लेकिन कम से कम एक विंडो, एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो चुकी है, एक विंडो खुल चुकी है। और उसको किस तरीके से मेटलाइज करता है चाइना, उसको किस तरीके से कैश करता है चाइना, ये आने वाला वक्त साबित करेगा। लेकिन यकीनी तौर के ऊपर यानी अमेरिका का जो मुआहदा था सऊदी अरब के साथ, जिसकी बिना के ऊपर वर्ल्ड में ऑयल ट्रेड जो है वो डॉलर्स के ऊपर शुरू हो गया, और अमेरिकी करेंसी की जो डिमांड बढ़ गई पूरी दुनिया में, वो वजह तो सिर्फ ऑयल ट्रेड था। और हम्म। ये एक ही मुआहदा था कि सऊदी अरब को हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, और उसके बदले में एक ही कंडीशन थी अमेरिका की कि सऊदी अरब या दीगर ममालिक जो हैं वो ऑयल ट्रेडिंग यूएसडी के अंदर करेंगे। और यही हम देखते चले आ रही हैं, लेकिन अब लगता ये है कि माज़ी की रवायत अब ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रह सकती, और अब हम्म। दुनिया जो चाइना भी जो डॉलर के अंदर क्रूड ऑयल परचेज़ करता था, अब यकीनी तौर पर उसको तो युआन के अंदर परचेज़िंग प्रोक्योरमेंट जो है वो सूट करती है। उसकी अपनी जो करेंसी है, वो ज़्यादा स्टेबल होगी, और हम्म। ये कौन से मुल्क को अपना मुफ़ाद अज़ीज़ नहीं है। और ईरान ये अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहा है चाइना को कि उसको भी इस जंग से कोई फ़ायदा हासिल हो। लेकिन ईरान के अंदर मैं एक बात बताऊँ कि बहुत ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। यस। 1400 का नंबर तो ऑफिशियली आ रहा है, लेकिन 1400 से नंबर बहुत बड़ा है। आई विश कि ये 1400 का नंबर ही हो। लेकिन ये ज्यादा 5700 होगा। कहते हैं कि हम्म। इंजर्ड हैं, ये 5700 कह रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त मजीद जो वुंडेड और इंजर्ड लोग आते हैं, और ये तमाम स्ट्राइक्स के नतीजे में आ रहे हैं। गुज़िश्ता रात भी अगर देखें तो तेहरान के ऊपर यानी डज़न्स में स्ट्राइक्स की गई हैं, और मुख्तलिफ मकामात से धुएँ उड़ रहे थे। हम्म। तो तेहरान के हवाले से तो ज़्यादा वीडियो हमारे पास नहीं आती, लेकिन आप यकीन करें कि वहाँ पर हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं।